संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे और प्रत्येक शब्द का अर्थ जानते हुए उनके व्याकरण के विषय में भी जानेंगे, जिससे प्रश्न जो भी पूछा जाए उसका उत्तर हम दे सकें और एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो आइए जानते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। तो आइए जानते हैं। प्रस्तर बोलते हैं पत्थर को और तले का मतलब नीचे। पत्थर के तल या पत्थर के नीचे। लता लताएं, तरु पेड़, गुल्मा झाड़ियां, पिष्ठा पिसी हुई, नए नो का मतलब नए नहीं, भवंतु का मतलब हो। पत्थरों के नीचे लताएं, पेड़ और झाड़ियां न पिसें और निसर्गे प्रकृति में पाषाणी पथरीली सभ्यता प्रकृति में पथरीली सभ्यता निसर्गे प्रकृति में पाषाणी पथरीली सभ्यता समाविष्ट न स्यात् न हो। प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट न हो, अर्थात जंगलों को नष्ट करके वहां पर निर्माण कार्य कर दिया जाए, उसको बोलते हैं एक प्रकृति में जो पर्यावरण है, शुद्ध पर्यावरण है, वो नष्ट हो जाता है। मानवाय मानव के लिए जीवनम जीवन की कामना करता हूं। यहां पर कामये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है कामये और इसका कर्ता होगा अहम, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया जो भी होती है उसका कर्ता अहम होता है। जीवन जीते हुए मरणम मृत्यु न हो, अर्थात ऐसी मृत्यु न हो जो प्रदूषण के कारण से हो, प्रदूषण के कारण से मृत्यु न हो, ऐसा चाहते हैं। तो शुचि पर्यावरणम, तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण ही हमारी शरण है। तो अब देखेंगे शब्दार्थ। देखिए, प्रस्तर तले का मतलब पत्थर के नीचे। लता तरु गुल्मा, लता का मतलब बेल, तरु पेड़ और झाड़ियां, नौ नहीं, भवंतु हो, पिष्टा पिसी हुई, पाषाणी सभ्यता पत्थरों वाली सभ्यता, निसर्गे प्रकृति में या संसार में, स्यात् हो समाविष्टा मिली या सम्मिलित, कामये कामना करता, कामये मीन्स कामना करता, ठीक है। जीवन मरणम जीवन की समाप्ति, ये शब्दों के अर्थ है। अब हिंदी अनुवाद देखिए। पत्थर के तल या नीचे पर लताएं, पेड़ और झाड़ियां पिसे नहीं। प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट न हो या सम्मिलित न हो। मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूं, जीवित मृत्यु की नहीं, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। अब संधि या संधि विच्छेद देखेंगे। लता तरु गुल्मा नो भवंतु, यहां पर लता तरु गुल्मा, यहां पर विसर्ग आ गई है, क्योंकि विसर्ग से पहले यदि आ होता है और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पर गुल्माहा, यहाँ पर विसर्ग का लोप किया हुआ है और यहाँ पर संधि विच्छेद की गई है, तो यहाँ पर विसर्ग लगा दी गई है। नौ भवंतु, इसके बीच में उतो विसर्ग संधि है, यहाँ पर भी न में विसर्ग लग गया है, तो यहाँ पर हमारी संधि विच्छेद हुई। लता तरु गुल्माहा प्लस न है प्लस भवंतु, ठीक है। जब संधि पढ़ेंगे तो इसके विषय में हम बहुत ही डिटेल से जानने वाले हैं, जिससे संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा गलत न हो। स्यान्न,
इसकी संधि विच्छेद करेंगे हम, स्यात् न, ये व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। नो जीवन वर्णम, यहां पर भी उत्व विसर्ग संधि है। नो जीवन वर्णम, न के विसर्ग लगा देंगे और जीवन वर्णम लिख देंगे। ठीक है। समास या समास विग्रह देखेंगे अभी। प्रस्तर तले, प्रस्तरस से तले, पत्थर के नीचे, प्रस्तरस से, षष्ठी विभक्ति एक वचन, संबंध कारक होता है का के की, तो प्रस्तरस से पत्थर के तले नीचे, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि प्रस्तरस से इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ठीक है। जिस शब्द में जिस विभक्ति का लोप होता है उसी विभक्ति के नाम से उसका समास होता है। लता तरु गुलमहा, ये है लता तरु गुलमहा। तो देखिए लता तरवह च गुलमा च, यहां पर लता के बाद में भी च होगा। लता च तरवह च गुलमा च, तो ये हुआ इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास हुआ? इतरेतर द्वंद्व समास। तो ये जो लता है इसके बाद में भी क्या होगा? इसके बाद में भी च होगा। तो देखिए इसके बाद में भी च हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये लो लता के बाद में च, ये तो हो गया लता चे तरवे चे गुलमा चे। इस प्रकार से ये द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। कौन सा समास हुआ? इतरेतर द्वंद्व समास। नेक्स्ट है पाषाण सभ्यता। पाषाण सभ्यता कैसी? पथरीली। तो सभ्यता की विशेषता बता दी गई। कैसी सभ्यता? पथरीली सभ्यता। तो यहां पर समास वगैरह करेंगे तो पाषाणी सभ्यता ये हो गया, और ये कर्मधारी समास हो गया। जहां पर विशेषी अर्थात संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वहां पर कर्मधारी समास होता है। मानव जीवनम, मानवाय जीवनम, मानव के लिए जीवन, चतुर्थी तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय विभाजनम, प्रकृति प्रत्यय का विभाजन। जैसे पिष्टा है यहां पर, तो पिस धातु है और कथ प्रत्यय है, तो बन गया हमारा पिष्टा। इसी प्रकार से समाविष्ठा, सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, विष धातु है और कथ प्रत्यय है, समाविष्ठा। जो कथ प्रत्यय है तीनों लिंगों में चलता है, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है। जैसे समाविष्ट है, समाविष्टो, समाविष्टा, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। ठीक है। स्त्रीलिंग में करेंगे तो समाविष्टा, समाविष्टे, समाविष्टा। नपुंसकलिंग में समाविष्टम, समाविष्टे, समाविष्टानि। तो विस्तृत रूप से हम जब व्याकरण पढ़ेंगे तो जानेंगे इसके विषय में। ठीक है। पाषाणी, इसमें कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय। बड़ी की मात्रा देखिए, पाषाण प्लस गीप, गीप का मतलब बड़ी की मात्रा। ठीक है। सभ्यता, सभ्य प्लस ता, सभ्यता। कोई भी भाववाचक संज्ञा होती है उसमें यदि एंड में जो ता होता है उसमें तल प्रत्यय होता है अधिकांशतः, तो सभ्य प्लस ता, तो सभ्यता। विलोम पदानि, नवीना, नवीना का मतलब नई, अब वाली, पाषाणी मीन्स प्राचीन। असभ्यता, सभ्यता। मरणम, जीवनम, मरणम, जीवनम। ठीक है। नवीना प्राचीना, यहां पर प्राचीना भी कर सकते हैं हम, नवीना प्राचीना, इसको हटा ही देते हैं। असभ्यता, सभ्यता ठीक है, मरणम, जीवनम ठीक है, और नवीना प्राचीना होता है, पाषाणी नहीं, नवीना प्राचीना। ठीक है। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए, ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए, पाषाणी सभ्यता कुत्र समाविष्टा न स्यात्, पथरीली सभ्यता कहां समाविष्ट न हो? निसर्गे, कहां समाविष्ट न हो? निसर्गे, प्रकृति में समाविष्ट न हो। कहां? प्रकृति में। यह आंसर भी है, देखिए निसर्गे। श्लोक में भी है, देखिए देखते हैं। पाषाणी सभ्यता, देखिए पाषाणी सभ्यता निसर्गे, ये आंसर है, निसर्गे समाविष्टा निशा। ठीक है।
अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कवि मानवाय किम कामयते, कवि मनुष्य के लिए क्या कामना करता है? जीवन की कामना करता है, तो आंसर है जीवनम। किम कामना करता है, किम कामयते, क्या कामना करता है? जीवनम, जीवन की कामना करता है। लता तरु गुल्माः कुत्र पिष्टान भवन्तु, लताएं पेड़ और झाड़ियां कहाँ पिसी हुई न हो, प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे पिसी हुई न हो। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टानो भवन्तु इत्यस्य के अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसका अभिप्राय, लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु इत्यस्य अभिप्राय अयम अस्ति, इसका अभिप्राय यह है कि यत् सर्वत्र भवन आदि निर्माण कारणात्, भवन आदि निर्माण के कारण से हरितम वातावरणम लुप्तम, हरा वातावरण लुप्त हो गया है, समाप्तम एवं नैशात, समाप्त ये न हो, लुप्त सा हो गया है, तो इसका मतलब वो समाप्त ही न हो। नंबर 2 है मानवाय जीवनम कामये, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं, जीवनम मरणम न कामये इत्यस्य क्या भाव है, इसका क्या भाव है? मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम न कामये इत्यस्य भावो अयम अस्ति, ये है। अब आगे देखिए क्या भाव है, स्वस्थ जीवनम एव जीवनम अस्ति, स्वस्थ जीवन ही जीवन है, रोगग्रस्तम जीवनम तो मरण तुल्यम, रोगग्रस्त जीवन तो मृत्यु के समान होता है, इसका ये भाव है, रोगग्रस्त जीवन तो मृत्यु के समान होता है। ठीक है, यथा निर्देशम उत्तरत्। अब देखिए प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, लता तरु गुल्मा, बेल पेड़ और झाड़ियां, नौ भवन्तु पिष्टा, पिसी हुई नहीं हो, इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, कर्तृपद क्या है कि पिसी हुई न हो, क्या पिसी हुई नहीं हो, तो आंसर क्या होगा यहां पर लता तरु गुल्मा, ये आंसर होना चाहिए कि ये ही पिसी हुई न हो, तो आंसर देख सकते हैं आप कहा, ये देखो आंसर दिए हुए हैं यहाँ पर, लता तरु गुल्मा, ये पिसी हुई न हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन के लिए कामना करता हूं, जीवनम मरणम न, जीवन मृत्यु में बदले हैं, क्रियापदम किम अत्र अस्ति, यहाँ पर क्रियापद क्या है इसके विषय में जान चुके हैं हम कि कामये ये है उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया, तो ये क्रियापद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिला इत्यस्मिन् अर्थे कै शब्द अत्र प्रयुक्त है, जो शिला शब्द है इसका इत्यस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया, प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए प्रस्तर इसका मतलब भी पत्थर होता है, पाषाण का मतलब भी पत्थर होता है, उपलय का मतलब भी पत्थर होता है, तो यहां पर आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, शिला इत्यस्मिन् अर्थे के शब्द अत्र न प्रयुक्त, यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एतेषु न कोऽपि, इसमें कोई भी नहीं है, ये आंसर होना चाहिए। उपलय या फिर पाषाण है, ये पत्थर है, प्रस्तर है, ये भी पत्थर है, एतेषु न कोऽपि, यहाँ पर उपलय आंसर होगा। उपल उसको बोलते हैं जो गोबर के बनाए हुए कंडे होते हैं, उसको बोलते हैं उपल। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट न हो, विशेष्य पदम किम अत्र प्रयुक्तम, विशेष्य पद यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, तो विशेष्य पद दोस्तों यहाँ पर क्या है, सभ्यता है, विशेष्य पद क्या है, सभ्यता, इसकी विशेषता क्या है, पाषाणी, तो इसमें पीछे हमने पढ़ा है कि सभ्यता कैसी, पाषाणी, तो इसमें कौन सा समास पढ़ा था हमने, कर्मधारय समास पढ़ा था। ठीक है, मरणम इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति, मरणम का विलोम पद क्या है, जीवनम है, और पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, यहाँ पर अव्यय पद क्या है, तो यहाँ पर अव्यय पद न है, क्या है, न, ये आंसर हो गया न। ठीक है, तो ये अव्यय पद हुआ न।
तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।